चलो बच्चा, सबको कंफ्यूजन हो रहा है, लाइक सर आप हमें इस तरीके से करवा रहे हैं ना। सिर्फ गर्ल्स को कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि इन लोगों ने समझ रखा है आप जो इनके टीचर बनवाते हैं ना टेबल, वो वाली टेबल बनवाओ, ठीक है? वो टेबल बनवा करके करवाते हैं। इसी क्वेश्चन को जरा देखिएगा, इसी क्वेश्चन को जब आपके सर वाली टेबल से बनवाएंगे हम, तो क्या होगा जरा देखिएगा। फर्स्ट एंट्री हट रही है क्योंकि ये एंट्रीज तो आएगी, ठीक है? चलो एक बार एंट्री हटाई देते हैं, एक बार फिर से लिख लेंगे। लीजिए, आप टेबल से कंफर्टेबल हैं, आप टेबल से लिख लीजिएगा। ये नहीं 100 सर, शेयर्स बस थे ए नाम के बंदे के पास। आप टेबल बनवा दो बस। मैं टेबल बना देता हूँ, टेंशन मत लो। ये कैश बुक तो बनेगी, कैश बुक एज इट इज आएगी, कैश बुक बनेगी। कैश बुक का आप एसेस ले लीजिए क्योंकि अब कैश बुक मैं वापस से नहीं बनवा पाऊंगा, मेरे पास बोर्ड पे इतना स्पेस नहीं होता। चलिए मैं ये वाली जो कैटेगरी वाली टेबल्स है ना, ये कैटेगरी को मैं कोशिश करता हूँ, इतने से पार्ट में आएगी नहीं, बहुत छोटा छोटा हो जाएगा, मुझे इसको हटाना ही पड़ेगा। चलिए मैं हटाता हूँ इसको, ऊपर वाले पोर्शन को हटा सर देंगे। सर हाँ बेटा। सर आपकी टेबल हटाने से पहले कंफ्यूजन भी है, वो भी दूर कर दो ना, आपकी टेबल में से ही है। बताओ मेरे, यानी जो टेबल मैंने बनवाया उसमें कुछ कंफ्यूजन है आपको ऐसा? हाँ सर, यस सर, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन में ऐसे लिख रखी थी ना सेकंड और थर्ड पॉइंट, हाँ तो वो ही समझ में नहीं आ रहा कि अपन ने है ना 7,000 प्रो रेटा पे कैसे निकाल लिया और बेटा, 3,000 कभी कैसे भी निकाल क्वेश्चन में लिया। है ना आपको ये स्पष्ट तौर पे कहेगा नहीं कि इसको प्रोराटा अलॉट किया है। प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है समझो। प्रोराटा अलॉटमेंट ये कहता है हमने जितने भी एप्लीकेंट थे उनको कुछ शेयर अलॉट किए, कुछ उनके जो नंबर ऑफ शेयर्स उनको अलॉट नहीं किए ना, उसका पैसा उन्हें रिटर्न नहीं किया है, उनका पैसा हम लोग आगे वाली इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करेंगे। क्लियर? प्रोराटा अलॉटमेंट क्या कहता है कि जितने भी नंबर ऑफ एप्लीकेंट हैं, हमने सारे के सारे नंबर ऑफ शेयर्स तो इशू नहीं किए उनको। जैसे 15,000 शेयर्स मांगे तो 15 नहीं दिए, 15,000 नंबर ऑफ शेयर्स जिसने मांगे उसको 8,000 शेयर दिए, ठीक है? अब उसके जो 7,000 नंबर ऑफ शेयर्स पे पैसा है वो आगे एडजस्ट करेंगे। ऐसा प्रोराटा अलॉटमेंट कहता है, मैं नहीं कहता, ठीक है? तो यहाँ अगर आप क्वेश्चन देखें 17 नंबर का अच्छे से, यह लिखा है ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड having an authorized capital of rupees 10 lakh divided into 10 issued 50,000 शेयर। इसने 50,000 शेयर इशू किए हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में जो पॉइंट में लिखा है एप्लीकेशन फॉर 40,000 शेयर्स रिसीव्ड इन फुल। मैं आपको ये चीज भी हटा देता हूँ एक बार का, ठीक है? और एक बार का कैश बुक भी हटा देता हूँ। मैं यहीं पे एक टेबल बनाता हूँ नीचे वाली साइड में, आपके साथ जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे वैसे वैसे टेबल बनाते चलेंगे, देखिएगा। देखिएगा बच्चा, यहाँ पे कैटेगरी, अब आपके सर ने जो टेबल बनाई थी उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स तो यही थे ना, या नंबर ऑफ कॉलम्स भी कम थे? सर कम सर थे। 5 थे। 5 थे, हाँ ठीक है? सर, लीजिए जी, 5 बनाते एप्लीकेशन। हैं। शेयर अप्लाइड, मुझे पता है क्या क्या 5 होंगे, अगर कम ज्यादा हो तो बता देना। शेयर अप्लाइड, शेयर अलॉटेड, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, ठीक है? ये सर कैटेगरी वाला कॉलम नहीं बनाते बेटा, मैं कैटेगरी भी बनाऊंगा ना, ये कॉलम एक एक्स्ट्रा ऐड कर लेना भले आप अपने पास। इसके बाद आएगा शेयर कैपिटल, ये कैपिटल में पैसा कितना गया। फिर इसके बाद सीधा अलॉटमेंट आता है। आपके आपके टीचर क्या बनवाते हैं बताइए, मैं उसके अकॉर्डिंग करवा दूं। रिफंड और एक्सेस का कॉलम बनाते हैं। क्या इसके बाद शेयर कैपिटल के बाद रिफंड और फिर उसके बाद एक्सेस। रिफंड के बाद एक्सेस कभी नहीं बनता। यस सर। रिफंड पहले नहीं बनता बेटा, रिफंड केवल तब बनेगा जब आगे तक एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है? तो एक्सेस का कॉलम भी बनाने की नीड नहीं है, वो मन में कैलकुलेशन होती है, लेकिन आप बनाइए एक्सेस। आपके टीचर ने जो आपको क्वेश्चंस करवाए ना बेटा, उसमें पैसा एक्स्ट्रा एडजस्ट होता होगा केवल अलॉटमेंट तक, है ना? कॉल्स तक एडजस्ट नहीं होता होगा। इलस्ट्रेशन 13 में वो कॉल्स तक एडजस्ट हो रहा था, इसीलिए 2 कॉलम एक्स्ट्रा बने। मैंने बताया ना ये टेबल जो है
वो जितनी जहां तक पैसा एडजस्ट होगा, जिस इंस्टॉलमेंट तक पैसा एडजस्ट होगा, उतने हर इंस्टॉलमेंट के 2 कॉलम्स बढ़ते जाते हैं। तो कैटेगरी शेयर अप्लाइड, शेयर अलॉटेड, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, शेयर कैपिटल। अब आपके टीचर ने एक्सेस बनवाया तो ठीक है, नहीं बनवाया तो बना लो। अगर एक्सेस नहीं भी बनाना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फिर सीधा सा आपने अलॉटमेंट क्या ड्यू था या अलॉटमेंट एडजस्टेड था आपका कॉलम? अलॉटमेंट एडजस्टेड। अलॉटमेंट एडजस्टेड। फिर इसके बाद रिफंड, यही होता है, यही कॉलम बनाया होगा। क्योंकि बेटा उस क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन आपके टीचर ने आपको करवाए अभी तक, वहां पे केवल अलॉटमेंट तक पैसा एडजस्ट हो रहा होगा। सर ने इलस्ट्रेशन 13 का सी पार्ट नहीं करवाया होगा। स्पेसिफिकली क्वेश्चन बताता है कि पैसा कहां तक एडजस्ट होगा। अब मैंने इसमें एक अलॉटमेंट ड्यू का ही तो एक्स्ट्रा कॉलम बनाया था, एक कैटेगरी का कॉलम बनाया, एक अलॉटमेंट एडजस्टमेंट अलॉटमेंट ड्यू का कॉलम एक्स्ट्रा बनाया, बाकी तो सब वही था। इलस्ट्रेशन 13 में बस 2 कॉलम्स एक्स्ट्रा बनाने पड़े, क्योंकि कॉल्स के लिए भी क्वेश्चन ने कहा था। आपके सर ने कैटेगरी में बनवाया, आपको 1 नंबर का कॉलम ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और 5वां डायरेक्टली ये था। एक्सेस भी नहीं होगा तुम्हारा और रिफंड होगा 6 नंबर का कॉलम। बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने कॉलम्स बनाओगे उतना स्पेसिफिकली आपका क्वेश्चन आपको अच्छा लगेगा। चलिए कोई बात नहीं, सुनिएगा। इस क्वेश्चन में जो आपने अभी क्वेश्चन किया है ना, इसमें आपके पास केवल एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट तक एडजस्ट करना है। क्वेश्चन में कैटेगरीज बनी हुई है 17 नंबर में, एप्लीकेशन फॉर 40,000 शेयर रिसीव इन फुल। अब ये कैटेगरी का कॉलम आप चाहे हटा दो, लो हटा दिया, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। 40,000 नंबर ऑफ शेयर्स की एप्लीकेशन थी, 40,000 शेयर इस पे अलॉट भी कर दिए। अब एप्लीकेशन मनी कितने से मिली? 3 रुपए के हिसाब से। और एप्लीकेशन मनी ड्यू कितने के हिसाब से होती है? एप्लीकेशन मनी ड्यू लिखो या शेयर कैपिटल लिखो, बात एक ही है। टीचर यहाँ पे एप्लीकेशन मनी ड्यू भी लिखवा सकते हैं और शेयर कैपिटल भी लिखवा सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। 3 रुपए से यहाँ पे आपका एप्लीकेशन मनी ड्यू होगा, तो देखिए 40,000 शेयर अप्लाइड से मल्टीप्लाई करते हैं एप्लीकेशन मनी को, शेयर अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन मनी, 1,20,000 मिला हुआ है आपको, ठीक है। फिर 40,000 नंबर ऑफ शेयर्स इनटू 3 के हिसाब से आपका 1,20,000 ड्यू होता है, शेयर कैपिटल में बनता है, डाल दिया। एक्सेस कुछ भी नहीं, अलॉटमेंट एडजस्ट कुछ भी नहीं, रिफंड कुछ भी नहीं, ठीक है। सेकंड वाली कैटेगरी में लिखा है एप्लीकेंट फॉर 15,000 शेयर, ये 15,000 शेयर्स की एप्लीकेशन, रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 8,000 शेयर। अब आप एक बार सब बच्चे चेक कीजिएगा अपना क्वेश्चन, क्या इस लाइन में ऐसा लिखा है कि 15,000 नंबर ऑफ एप्लीकेंट को 8,000 शेयर देने के बाद एक्स्ट्रा पैसा उनका रिफंड कर दो? ऐसा कहीं लिखा है? सिर्फ इतना लिखा है 15,000 शेयर्स के जो एप्लीकेंट थे उनको 8,000 शेयर अलॉट किए। अब मैं क्या समझू, बाकी के 7,000 कहां गए? रिफंड मार दूं क्या? नहीं मान सकता। विदाउट इन्फॉर्मेशन ये प्रोराटा कैटेगरी होगी। 15,000 को 8,000 दिए, 7,000 पे जो एक्स्ट्रा पैसा आया है उसे हम आगे एडजस्ट करेंगे। तो 15,000 नंबर ऑफ शेयर्स इनटू 3 रुपए के हिसाब से 45,000। जिन बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा, ये लो जी, मैं तो ABCD कॉलम के नाम लिख देता हूँ, ABCDEFG, ठीक है। जब C वाले कॉलम का अमाउंट निकालना है तो कैसे निकलेगा? A कॉलम मल्टीप्लाई बाय C का जो अमाउंट है, ये 3 रुपए। D का अमाउंट निकालना है तो B इंटू D ऐसे निकलेगा। एक्सेस कैसे निकलेगा? C माइनस D करके एक्सेस निकलेगा। अलॉटमेंट कितना एडजस्ट होगा ये देखना पड़ता है हमें, ठीक है। विच एवर इज लेस वाली बात आती है। 15,000 को 8,000 नंबर ऑफ शेयर्स दिए तो 15,000 इंटू 3 के हिसाब से 45,000 बनते हैं। 8,000 इंटू 3 के हिसाब 8,000 नंबर ऑफ शेयर अलॉट किए अपन ने, 15,000 नंबर ऑफ शेयर जिसने मांगे, तो 8,000 इंटू 3 के हिसाब से इसके बनते तो 27,000 ही है। 45,000 रुपीज इसने दिए और हमने से शेयर 27,000 के अलॉट किए, तो 18,000 इससे एक्सेस आया हुआ है, माइनस कर दिया। अब इसका अलॉटमेंट कितना एडजस्ट होगा? अलॉटमेंट एडजस्ट करने के लिए अलॉटमेंट का वैल्यू है 5 रुपए। तो अब F वाले कॉलम में कितना अमाउंट एडजस्ट हो सकता है इसको देखना पड़ता है। कैसे देखा जाएगा सुनिएगा। नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड 8,000 नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, यहाँ पे वो वाली कैलकुलेशन आएगी विच एवर इज लेस वाली। 8,000 नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड है इनटू अलॉटमेंट मनी है 5 रुपए, तो टोटल आ गया 40,000। अब 40,000 रुपए आपका अलॉटमेंट ड्यू है, इसको कंपेयर करेंगे एक्सेस अमाउंट से, इन दोनों में से जो भी कम होगा उसे एडजस्ट करेंगे। मतलब इस कैटेगरी में 8,000 इंटू 5 रुपए के हिसाब से टोटल 40,000 रुपए ड्यू होता है। अब 40,000 रुपए हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं मैक्सिमम, तो बेटा हमारे पास तो 18,000 ही एक्सेस है, पूरे के पूरे 18,000 एडजस्ट कर दो, रिफंड कुछ भी नहीं। आई बात समझ में? बात खत्म।
ये नीचे सिर्फ कैलकुलेशन दिखाई है वो ड्यू वाली, और लास्ट है, लास्ट वाला अगर आप सी वाला पॉइंट पढ़ोगे वहां लिखा हुआ है एप्लीकेंट फॉर 5000 शेयर रिसीव 2000 शेयर ऑन अलॉटमेंट। 5000 शेयर्स की जिसने एप्लीकेशन लगाई थी उसको 2000 शेयर्स मिले हैं, एक्सेस मनी बीइंग रिटर्न, हमने एक्स्ट्रा पैसा जो है उसको रिटर्न मार दिया। 5000 नंबर ऑफ शेयर्स पे 2000 शेयर्स मिले, तो 5000 के हिसाब से एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई, 5000 इंटू 3 15,000। थर्ड वाले कॉलम में अमाउंट फिल करने का तरीका ए मल्टीप्लाई बाय सी, ए वाला 5000, सी में अमाउंट 3 रुपए। अब इसका शेयर कैपिटल बनता कितना था, मतलब हमने इसको कितने रुपए के शेयर्स दिए हैं, अपन ने शेयर्स दिए 2000 नंबर ऑफ शेयर्स, 2000 नंबर ऑफ शेयर्स इनटू 3 रुपए के हिसाब से 6000 के, 2000 इंटू 3। अब इससे एक्सेस कितना मिला हुआ है 9000। इस एक्सेस का क्या करना है, क्वेश्चन ने बोला रिफंड करना है, आगे एडजस्ट नहीं करना है, रिफंड में डाल दिया। लो, जिस बच्चे को ऐसे समझ आए वो ऐसे करे भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये आप टोटल मार लीजिए, ये 60,000 एप्लीकेशंस, ये 50,000 शेयर्स, ये एप्लीकेशन मनी रिसीव आ गया आपका 1,80,000, 1,20,000 और 1,40,000, 1,43,000 सर सर हाँ ये बेटा, डी कॉलम में जो 27,000 है वो 8 इंटू 3 तो 24 होगा ना? 24 होगा, करेक्ट 24 होगा, तभी बैठेगा ये 1,30,000, 1,50,000, ठीक है। और ये 27,000 रुपए एक्स्ट्रा आए थे, ये 18,000 रुपए हमने एडजस्ट कर दिए, 9,000 रिफंड कर दिए। लीजिए, यही तो एंट्री बनाई थी मैंने ऊपर। मैंने भाई इतना दिमाग नहीं लगाया, मैंने सिर्फ सिंपल सी कैलकुलेशंस की, एक्सेस और विचेवर एक्सेस और अलॉटमेंट दी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, और इसमें टाइम बहुत लगता है, आप मानो या मत मानो। हाँ, भले हो सकता है क्योंकि आपने एक बार आपके टीचर से पढ़ा है बच्चा, तो हो सकता है आपको यहाँ तक कंफर्टेबल हो, बट आप एक बार मेरा वाला मेथड ट्राई जरूर करना। अगर नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो इससे करवा दूंगा, लेकिन आप मान के चलिए अगर आप वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करोगे ना, समझने में 1 दिन 2 दिन लगेंगे, लेकिन आगे तक का सुख हो जाएगा, पूरे 93 तक के क्वेश्चंस आप सिर्फ उसी फॉर्मूला के बेस पे कर पाओगे। और अगर आप इसे फॉलो करोगे तो यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, आगे जाकर के देखना कितना कंफ्यूजन होता है। ऐसा ही बनवाया था कि आपके टेबल आपके टीचर ने, इतने ही कॉलम्स हाँ थे, सर, कुछ कुछ। है बेटा महक? हाँ सर, लेकिन है ना सर ने बस थोड़ा इसको छोटा कर दिया था, जैसे एप्लीकेशन, शेयर, एक्सेस, रिफंड और अलॉटमेंट, और एप्लीकेशन में उन्होंने 2 कॉलम कर दिए थे, नंबर्स ऑफ शेयर्स इनटू अमाउंट। कोई फर्क नहीं पड़ता हाँ बेटा, सर मैं आपको वही। एक चीज बताता हूँ, कैसे भी घुमाओ आप पहुंचोगे यहीं पे ही। ये एक्चुअली ये जो टेबल है ना, ये आपकी बुक की टेबल है, ये बुक में लिखी हुई टेबल है। बुक में 3-4 अलग-अलग क्वेश्चन से 4 बार अलग-अलग टेबल बनाई गई है ना, कंफ्यूजन होते हैं बच्चों को, दैट्स व्हाई मैं इस टेबल को फॉलो ही नहीं करता। कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप फॉलो करते हो या नहीं करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आपके पास क्वेश्चन मैच होना चाहिए। अब एंट्री पास कर सकते हैं आप इससे, फर्स्ट एंट्री आप क्या टेबल बनाओगे तो यहीं तक उलझ करके रह जाओगे, पहली एंट्री में मुझे आगे वाले टॉपिक सिखाने। बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 180 से, 1,80,000 से। नेक्स्ट एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। एप्लीकेशन में 1,80,000, शेयर कैपिटल में ये वाला अमाउंट 150, अलॉटमेंट जो एडजस्ट किया 18,000 रुपए, और रिफंड में ये 9,000। सेम एंट्री मैंने थोड़ी देर पहले भी की थी। अब अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल की एंट्री आप फर्स्ट कॉल तक की एंट्री से आप कर लेना, आपसे हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कैश बुक भी बना चुके हैं, ठीक है। चलिए, ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क 18, 21 और 22 आप लोग होमवर्क में कीजिएगा, फिर नहीं आएगा तो हम करेंगे और, ठीक है बच्चा। चलिए, आज की क्लास यहीं